मशीनें किस तरीके से चलती हुई नज़र आ रही है और हम नमः पार्वती बारिश का मौसम अभी दूर है, पर दिल्ली देख पा रही है कि किस तरीके से ड्रेन्स की डीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पे शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, तो आशीष सूद जी आ चुके हैं, मंत्री जी आ चुके हैं। आयोजन क्या है बता दूं मैं आपको। एक दो जगह आयोजन थे आज, एक बड़सराय नजफगढ़ और एक पंखा रोड जनकपुरी में पड़ेगा, और साथ ही कुछ ही दूरी पर ही है उत्तम नगर का वो एरिया जहां पर तरुण की हत्या हो चुकी है होली वाले दिन। कब तक? 11:30 बजे का टाइम। तो दो मशीनें यहाँ पर पंखा रोड के ऊपर लगाई गई हैं और दो मशीनें वहाँ पर भी दिखाई दी थी नजफगढ़। वहाँ मैं पहुँच नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि दूर था, डिस्टेंस था। और यहाँ उत्तम नगर पे जैसे ही मैं पंखा रोड पर पहुँचा था, यहाँ तैयारी हो चुकी थी। इंतजार हो रहा था रेखा गुप्ता का कि वहाँ से वो नजफगढ़ से यहाँ पर आएंगे, और वही जो आने में टाइम लगा उसी बीच का ये मैं वहाँ पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं माला वगैरह पहना कर बाकायदा दोनों मशीनों को सजा कर धजा कर खड़ा किया गया है कि यहाँ पर आएंगी सीएम साहब और उद्घाटन होगा। प्रोफेसर वर्मा जी भी थे, आशीष सूद थे, लेकिन उसी बीच उससे पहले सबसे पहले पहुंचते हैं आशीष सूद जी, और उन्होंने कुछ घूम फिर के जायज़ा लिया एरिया का और कुछ अधिकारियों को अपने हिसाब से समझाया बताया भी, और चीज़ें आकलन करते हुए उसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता का आना होता है। तो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं पहले जैसे मैंने राउंड लिया उस टाइम कुछ वर्कर जो वहाँ काम कर रहे थे उनसे समझने का, क्योंकि एक तरफ तो मशीनें खड़ी थी, दूसरी तरफ बीच में सड़क, और दूसरी तरफ अभी देख सकते हैं गैलरी नुमा पार्क बनाने का, मतलब सजाने का, कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कूड़े वगैरह हर जगह, जैसे वॉल खड़ा करने का इतना ऊंचा ऊंचा कारण यही है कि लोग आते जाते कूड़ा फेंकते हैं और गंद फेंक के नालों को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो वो सब चीज़ में सुधार हो और साफ़ सफाई रहे तो कोई बचे गंदगी गिरने से, ऐसा प्रयास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ा जो भी काम करते हुए वर्कर दिखाई दे रहे हैं, पानी वानी गिरा कर, बिल्कुल, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता का बजट आना ही 5 मिनट में है। तो उसी बीच जरा जो हेड लीड कर रहे हैं उनको काम वर्करों को जरा उनकी सुनते हैं, किस तरह से क्या काम होता है, सरकार और सरकारी एम्प्लॉय का कितना रोल है इन सब कामों में, जरा सुने विचार। काम यहाँ चल रहा है बाकायदा। आप क्या देख रहे हैं? काम बढ़िया हो रहा है जी। नहीं, आप क्या देखते हैं? मैं लेबर लगाता हूँ जी। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं लग रहे? नहीं, प्राइवेट है जी। तो आपको कॉन्टेक्ट किया सरकार ने? हाँ, ठेकेदार के थ्रू आए हैं। ठेकेदार के? हाँ। तो आपका मेन काम क्या रहता है? डीसिल्टिंग का, सफाई का। नहीं तो लेबर आप लाते हैं उनको लगाते हैं या कैसे? आपको लेबर लाता हूँ, लगाता हूँ। अच्छा। उन्हें डेली पेमेंट देते हैं। अच्छा। 900 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी। हाँ। तो काम रेगुलर रहता नहीं फिर कैसे? रेगुलर भी रहता है, कई डिपार्टमेंट में काम करते हैं जी हम। अच्छा, इसलिए तो क्या लग रहा है काम थोड़ा सा बढ़ा है, तेज हुआ है या नहीं, तेजी है काम में जी। अच्छा, तेजी है जी काम में, पहले से ज़्यादा तेजी है काम में। अच्छा। तो सरकारी एम्प्लॉय कहाँ तक रहते हैं? मतलब ये जैसे काम हो रहा होता है कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी या छोड़ के चले जाते हैं या किस तरह से? सरकारी एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, सारे रिटायर हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट में है ही नहीं, कहीं भी सरकारी बंदे है। जब यहाँ काम हो रहा है, बाई चांस कोई भी दिक्कत बनती है, कुछ होता है, तो यहाँ तो सब प्राइवेट है सारे जितने? हाँ जी, प्राइवेट है जी। तो गवर्नमेंट या मतलब एम्प्लॉय कहाँ तक दिखता है? आपके एंड तक ही है, बस आपको दे दिया, उसके बाद आपसे ही जवाब देगी, नीचे नहीं पूछेंगे नीचे नहीं, कौन चल रहा है, क्या कर रहा है? है? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये मशीनों में आपका क्या रहेगा? मशीन से हमारा कोई रोल नहीं रहेगा जी। आपका रोल क्या है वैसे? हमारी तो रोल खत्म हो जाएगा, मशीनें चलेंगी तो अभी क्या रोल था? क्या ये वैसे सफाई करानी थी, सफाई कर रहे थे आपसे? नहीं, मैनुअली नहीं है, सफाइयाँ करते, कूड़ा कचरा डालते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये मतलब कूड़ा कचरा मशीन उठाने वाली है या अब ये? अब तो मशीन से काम होगा अंदर। तो पहले क्या वैसे मैंने हाथ से वैसे पहले हाथों से होता था किसी टाइम। अच्छा, तो मशीनों से है मतलब? हाँ, मशीनों से। लेबर की कमी होगी या लेबर तेजी आएगी? काम में तेजी आनी लेबर क्या करेगी जी? लेबर भी तो रहनी चाहिए ना। नहीं तो मतलब मशीनों से क्या फर्क पड़ेगा? वो कभी लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेबर की जरूरत, मशीन की जरूरत जहाँ पड़ेगी मशीन करेगी, जहाँ लेबर की जरूरत पड़ेगी वहाँ लेबर करेगी काम। कई तरह के अलग पोजीशन है जहाँ हर जगह मशीन तो कामयाब नहीं है। तो कहाँ देख रहे हैं आप? यही साइड है जी अभी तो फिलहाल। यही है? हाँ। कितने लोगों को मतलब ये 15 जने लगे पड़े इस टाइम में काम में। ये तो पर्टिकुलर इसी ड्रेन में लगाए जहाँ उद्घाटन मशीनों का उद्घाटन एक तरह से वही है। बाकी फिर टेंडर हो जाएंगे, फिर लगेंगे लड़के काम में। कितना आपका कहाँ तक है? ये अपना डाबड़ी से 0 पॉइंट तक है जी। 0 पॉइंट तक। तो इसमें क्या टाइम में रहता है? कुछ इतने टाइम में करना? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो मंथ बेस पे कैसे लगे रहते हैं जी, दिहाड़ी के हिसाब से डेली लगे रहते हैं। 20-25 लोग साथ रहते हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी।
और ये आप फिर बदलते रहते हो, कभी किसी को नीचे, आपके नीचे तो कोई भी कोई भी आ जाए, किसी को बुला ले चले किसी काम को। के लिए। ये तो आज का क्या है उद्घाटन, कब का टाइम, कैसे क्या है? हमारी सीएम आ रही है रेखा गुप्ता जी, हाँ। और ड्रेन का उद्घाटन करने मशीनें उतर रही है नाले में, उनका उद्घाटन करने आ रही है सीएम साहब। इसको देख लो, थोड़े टुकड़े का सौंदर्यकरण करा गया है। तो ये जो सड़कें बना के सब करीब हाँ, अभी हुआ 1 साल का। और ये सफाई का काम मशीनों से होगा, पहले नहीं हो रहा था? पहले पॉकलैंड मशीन करती थी, अब अंदर मशीन उतर के करेगी काम। तो चलो वो देखेंगे, अभी मशीनें हाँ। चलेंगी तो वो भी देखेंगे। तो अभी यहाँ इंतजार हो रहा है, अभी बड़ूसराय में चल रहा है। बड़ूसराय में आ रखी है हाँ। मैडम, वहाँ से यहाँ आएंगी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से काम का स्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ सकते हैं जो भी काम वर्क ऑन साइट वर्कर होते हैं उनका ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई लेना देना नहीं, सरकारी एम्प्लॉय का कोई रोल ही नहीं है वहाँ तक। सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय मंत्री जी के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो आगे कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे किस तरह से क्या काम होता है, हर जगह यही प्रोसेस है। तो अब आशीष सूद जी आ जाते हैं, ज़रा वो निरीक्षण करते हुए किस तरह से क्या कुछ कहते नजर आता है, ज़रा वो भी ज़रा समझने की और देखने की कोशिश करें। वजन ज़्यादा है आपका और मेरा, इन मशीन से निकालेंगे। ये अब कह रहे हैं इनसे मिलके सॉर्ट आउट कर लीजिए उसे। ये सब मैं ना बहुत पेशेंस वाला आदमी हूँ। डोंट मेक मी लूज माई पेशेंस, डोंट मेक मी लूज माई पेशेंस। आप जिस तरीके से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी दुनिया में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप ऐसे कर रहे हैं तो बाहर क्या कर रहे होंगे आप। I with all humility referring to you once again, don't make me lose my patience. बस थोड़े में ज़्यादा समझ लेना। If I lose my patience, nobody is going to save you. I'll ensure this. तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इस तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। एक साल हो गया पूरा इस रोड को बनते। There has to be a limit to things. एक साल से एक हम दीवार नहीं बना पाए। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारा ये रुख है तो बाकी विधायकों के साथ तुम्हारा क्या रुख होगा? अरे भाई आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे ऑफिस में बताइए ना। मेरा ऑफिस लगातार आपके साथ टच में है, नहीं होगा मैं मंत्री से बात करूंगा। ये देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। तो इसी क्लास के बीच सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा जी का आना होता है, और उसके बाद जिस तरीके से पूजा पाठ हलचल होती है वो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको मशीनों की कार्रवाई भी दिखाने वाला हूँ, और उसके अंत में सीएम रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा वो भी करेंगे बात। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावय्याभ्यन्तरः सुजः पुंडरीकाक्षः पुनातो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तो वृक्षाय नमः गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति भाले तिलकम् आदित्यः वसुः रुद्रः विश्वे देवाः वैद्रिकाः तिलकन्तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थो सिद्धये अर्धकामार्थो सिद्धये ओमादित्यः वसुः रुद्रः विश्वे देवाः वैद्रिकाः तिलकन्तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थो सिद्धये। हरिः ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु प्रखदस्वामरुतः वृषिमतिरः शुभं यावानो विदते।
हरि ओम मा ओम विश्वमुद्रस्य कदम्बस्य कपिलोकचरण कहालमोदरस्य विघ्नो विघ्नसो विनायकः बोले श्री बलरामचंद्र की जय। हर हर नहीं जाओ आप नमः पार्वती तो दोस्तों अब थोड़ा मशीन अब चालू हो चुकी है। पूजा पाठ होने के बाद अभी अब कार्रवाई करते हैं। जब तक ये सेटल डाउन कर रही हैं तो मैं बता दूं, दो ये नई मशीनें फिनलैंड से जो मशीनें आई हैं उन्हीं में से ये दो मशीनें हैं जो कि जस्ट लाइक क्रेन टाइप हैं, जो कि नाले में जो बड़े बड़े जो ड्रेनेज हैं जो जगह जगह पे हैं, तो बड़े बड़े ड्रेनेज के अंदर ये बीच में खुद से चलेगी और मूव करते हुए आगे पीछे मूव करके ये पूरे कचरे को बाहर डिसल्टिंग करने वाली है। तो इस मशीन में ये खूबी है कि ये मैनुअल वर्क थोड़ा घटेगा, क्योंकि जगह जगह से पहले गाद निकाली जा रही थी, फिर उसके बाद सड़क का जो एक सहारा लिया जा रहा था रोड साइड किनारे पे चलने की, ये बीच में ही इसमें चलने का ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्रेन टाइप। और ये इसके अंदर मतलब 4 चीज़ें ऑप्शन ज़्यादा हैं और उसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा फास्ट काम हो, तो ये आप कार्रवाई भी देख सकते हैं। तो ये इस बीच ये मशीनें यहाँ पे शुरू हो गई थी काम करने, और सड़क की दूसरी तरफ जो दिखाया था मैंने गार्डन पार्क, वहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता और मंत्रीगण जाते हैं और वहाँ पर क्या बात होती है, वहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने पीसीबी की एक तरह से मीडिया के सामने मैंने बात रखी कि क्या पर्पज़ है, कैस लिए। लेकिन जो मेरे माइंड में था कि शायद पास में ही 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही तरन वाला इंसिडेंट है, जहाँ पर इतनी अफरा तफरी, इतना बैरिकेड सब कुछ किया है, वहाँ के लिए कुछ बात होगी मीडिया के द्वारा या सीएम रेखा के द्वारा, खुद बोलेंगी। लेकिन कोई ये सच बात नहीं हुई, नहीं बस पूजा पाठ हुई और मशीनें चालू की और उसके बाद वो वहाँ से निकली। तो फिलहाल अभी मशीनों के ऊपर ही रहते हैं और मशीनों की कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूव करते हुए कचरों को बाहर निकाल रही है। तो मैं दोस्तों एक चीज़ें जानकारी और दे दूँ, और माँ यमुना की सफाई के ऊपर भी हमारी लगातार नज़र है, काफ़ी जगह जाना हो रहा है, मैं कवर कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट है, जो भी जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ये रेगुलर प्रोसेस है, इसके ऊपर हमारी बाकायदा नज़र है। तो एक वीडियो उसकी भी बीच में आती रहेगी, तो आप अपना प्यार और शेयर लाइक वाला आशीर्वाद देते रहें ताकि मनोबल डाउन ना हो। बाकी पूरा वीडियो देखें।
मेहता फोटो खींचते सब लेडीज की। मशीनें किस तरीके से चलती नजर आ रही है और हम इन मशीनों को चलते हुए देख रहे हैं। एक पे लोड होगा बाकायदा 2 मशीनें यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है और दोनों मशीनें अब यहाँ पर काम कर रही है और आज यह उद्घाटन हो चुका है। तो इस बीच दोस्तों जब मैं इधर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहा था मशीन की कार्रवाई को, तो दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्रीगण जायजा ले रहे थे उसी गैलरी पार्क का, किस तरह से क्या चीज़ें प्लान है और किस तरीके से वॉल वगैरह जो भी काम हुए उन सब के ऊपर जायजा लेते हुए नजर आए। और वहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया के आगे बातें भी रखी। क्या बातें रखी वो भी जरा सुनिए। आप ये बता रहा ड्रेन यहाँ पर फ्लड हो जाए तो यहाँ सारा अभी की बात कर रहा हूँ कि जो ये एमसीडी वाला हिस्सा है पूरा ढका हुआ, वो कवर्ड है सर, कवर्ड है, उसके नीचे सफाई है नहीं। वो दे देंगे नाला देने में, उनको क्या प्रॉब्लम है? छोटा पर होगा वो नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा उसे पूरे स्लैब को। अगर इसका कंटिन्यूस हिस्सा है तो एंजिनियरिंग के बाद कैसे हो सकता है? चलो बनाओ नवीन जी। आप नवीन जी आज सीएम और मंत्री के इंस्पेक्शन का हवाला देके आप एक नोट बना के कॉर्पोरेशन से मांगो, उसको तोड़ना है बाद में जो करना हमारे पास आ जाएगा, जो करना करेंगे। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, सब प्लान तरीके से चीज़ें और एक औपचारिकता की उन मशीनों को चालू किया जाए, लेकिन सफाई के ऊपर फोकस है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। बारिश का मौसम अभी दूर है, पर दिल्ली देख पा रही है कि किस तरीके से ड्रेन्स की डीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पे शुरू हो चुका है। जिन मशीनरी की जरूरत थी वो लगातार सरकार खरीद रही है, मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया है और लगातार साल भर डीसिल्टिंग का काम अब दिल्ली में होता है, जिसकी वजह से पिछले साल भी वाटर लॉगिंग कम हुई और इस साल उसे और भी कम करने का हमारा लक्ष्य है। मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है कमर कस के युद्ध स्तर पे काम कर रही है और आने वाले बारिश के समय में दिल्ली पानी में डूबे ना, इसका हमारा प्रयास है। पूरे सभी नालों पे डीसिल्टिंग का काम लगातार चल रहा है और उसके लिए पूरी तरीके से विभाग को इक्विप किया गया है। अरे देख कौन खींच रहा मेहता, तुम इसकी ले लो। तो अंत में दोस्तों हुआ सेल्फी सेशन और फिर उसके बाद रेखा गुप्ता जी और प्रवेश शर्मा जी वहाँ से निकले। ये थी पंखा रोड की कार्रवाई जिसको आज कवर करने का मौका मिला। बाकी मशीनें जगह जगह पे डिप्लॉय हो रही हैं और कार्रवाई चलती हुई नज़र आ रही है। आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, जब वापस जब मंत्रीगण चले गए थे तो मैंने दोबारा से मशीनों को देखा कि कहीं रुक तो नहीं गई हैं, लेकिन काम स्टार्ट हो गया है। अब ये चलती ही नज़र आएंगे और काम चलेगा, क्योंकि सीरियसनेस तो दिखाई दे रही है कि गाद को डीसल्टिंग की जाए। और ये एसटीपी वाले जो भी कंसर्न हैं क्योंकि उसके भी जो बताई जाती हैं, जितनी एसटीपी प्लांट बंद होने का मेन कारण ये भी है कि जब यहीं पर ही हालत बद से बदतर है तो एसटीपी तो एक लिमिट है उसको भी ट्रीट करने का, तो वहाँ पर भी उस लेवल का पानी अगर वहाँ जाएगा तभी ट्रीटमेंट होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी आप क्या राय रखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को जरूर कमेंट कर बताएं। कैसी लगी वीडियो और माँ यमुना की सफाई के ऊपर हमारी नज़र है। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी, मशीनें आएंगी, बीच बीच में वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें ताकि प्रयास जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।